वेलकम टू जीके फैक्ट करंट में स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट करंट में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 5 बजे वाला टॉपिक है वो है हरियाणा सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा करी है अभी। ठीक है, तो अभी आप लोगों को पता है कि हरियाणा ने अपना बजट पेश करा था जिसमें उन्होंने सुषमा स्वराज पुरस्कार की जो है घोषणा करी थी। ठीक है, तो यही हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। साथ में इस वीडियो के अंदर हरियाणा बजट के बारे में भी जानेंगे कि क्या क्या बजट में पेश करा गया इस बार। साथ में सुषमा स्वराज किस तरीके से राजनीति में आई और कैसे ये इतना बड़ा नाम बन गई, पूरा मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वहीं अगर आप यूपीएससी स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड आप कर सकते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी। इमेज में आप देख ही सकते हैं। इन्होंने राज्य का बजट पेश करते हुए महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्षेत्रों में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनके महत्वपूर्ण उपलब्धियों या योगदान के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा करी है। ठीक है, याद रखिएगा, ये हैं मनोहर लाल खट्टर जी जो कि हरियाणा के इस समय मुख्यमंत्री हैं। ये हैं सुषमा स्वराज जी जो कि जिनके नाम पर यह अवार्ड की घोषणा करी है। ठीक है, अब बात आती है कि ये अवार्ड किसको दिया जाएगा। देखिए, इन्होंने साफ साफ बजट के अंदर अभी बजट पेश हुआ था हरियाणा का, जिसके बारे में अभी आगे आपको बताऊंगा। तो इन्होंने अपने बजट में एक साफ एक बात को बोला है कि भैया महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्षेत्रों में वो अपने जीवन में जो भी राज्य के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उनकी जो भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां होंगी, साथ में जो उनके योगदान होंगे, उनके लिए जो है हरियाणा सरकार उन्हें सुषमा स्वराज पुरस्कार से नवाजेगी। ठीक है, ये इनके द्वारा कहा गया। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि हाल ही में किसने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा करी। हरियाणा सरकार ने। कौन है मुख्यमंत्री? मनोहर लाल खट्टर जी हैं। भाई क्यों दिया जाएगा? क्योंकि जो महिला अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगी और अपना योगदान देंगी, अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करेंगी, उनको सुषमा स्वराज पुरस्कार जो है हरियाणा सरकार देगी। अब बात आती है कि सर इसमें राशि भी मिलेगी क्या? बिल्कुल, इसमें राशि का भी प्रावधान करा गया है। देखिए क्या कहा जा रहा है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, पर इस सुषमा स्वराज पुरस्कार में जो है एक पत्र का प्रावधान करा गया, यानी कि इसको सराहना पत्र कह सकते हैं आप लोग। सराहना पत्र के साथ 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि होगी। ठीक है ना, पर प्रशस्ति पत्र के साथ साथ जो है प्रशस्ति पत्र के साथ साथ 5 लाख रुपए के पुरस्कार राशि होगी, ये इसमें कहा गया है। ठीक है, तो आई होप आप इस पुरस्कार के बारे में समझ गए होंगे। देखिए अभी तक ये पुरस्कार किसी को नहीं मिला है, क्योंकि अभी जो है हरियाणा सरकार ने बजट पेश करा, उसमें ये बात कही है कि भैया हम जो है सुषमा स्वराज अवार्ड देंगे जो भी महिला क्या करेंगी, अपना बढ़िया उपलब्धियां हासिल करेंगी। ठीक है, देश विदेशों के अंदर। साथ में जो है ये जो भी वो अपने तरीके से जो है विभिन्न तरीके से कार्य करेंगी, योगदान देंगी, राज्य में हो या देश में हो, उनको जो है क्या करेगी हरियाणा सरकार सुषमा स्वराज अवार्ड से नवाजेगी। ठीक है, तो आई होप आप इसको समझ गए। 5 लाख रुपए तक की इसमें राशि का भी प्रावधान करा गया है। ठीक है, अब देखिए सुषमा स्वराज कौन थी, क्या कहाँ से ये कैसे राजनीति में आई और इतना बड़ा नाम ये कैसे बन गई। क्योंकि मुझे अगर 2 राजनीति अगर मेरे से कोई पूछेगा कि कौन बेस्ट है, तो मैं एक लेता हूँ मनोहर पार्रिकर जी का नाम और दूसरा आता है सुषमा स्वराज जी। बहुत ही ये कह लीजिए राजनीति में जैसे अटल बिहारी वाजपेयी सर थे ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी, वैसे ही है ये लोग भी। ठीक है, तो देखिए सुषमा स्वराज सुप्रीम कोर्ट की वकील होने के साथ साथ एक भारतीय राजनीतिज्ञ भी थी। वह भारतीय जनता पार्टी की एक वरिष्ठ सदस्य थी। पहले नरेंद्र मोदी की जब सरकार आई थी 2014-19 में, उस दौरान इन्हें भारत के विदेश मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। ठीक है, और इंदिरा गांधी के बाद वह इस पद पर कब्जा होने वाली दूसरी महिला थी। ठीक है, दूसरी महिला थी जो ये विदेश मंत्री बनी थी इंदिरा गांधी के बाद। वहीं 7 बार संसदीय सदस्य और 3 बार ये विधानसभा सदस्य के रूप में चुनी गई हैं। 1977 में 25 साल की उम्र में ये हरियाणा राज्य में सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बन गई थी। अब जो हरियाणा के पीसीएस की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि बताइए कि 1977 में 25 साल की उम्र में कौन हरियाणा राज्य में सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनी थी? सुषमा स्वराज। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1988 में इन्होंने जो है कुछ अवधि के लिए दिल्ली की 5वीं मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य इन्होंने करा था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि 1998 में
कुछ समय के लिए इन्होंने दिल्ली के 5वीं मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। ठीक है, तो ये सुषमा स्वराज जी के बारे में कुछ उपलब्धियां थी जिनको मैंने आपको बताया है। ठीक, तो याद रखिएगा, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की वकील रह चुकी थी ये। भारतीय जनता पार्टी में आई जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई 2014 से 19 तक, ये कैबिनेट में जो है ये जो है विदेश मंत्री के रूप में कार्य करा इन्होंने। उसके बाद 1977 में ये जब 25 साल की उम्र में थी तो हरियाणा राज्य में सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनी थी। और 1988 में ये दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी, लेकिन कुछ समय के लिए, 5वीं मुख्यमंत्री उस समय ये बनी थी। ठीक है, चलिए अब लोग बात कर लेते हैं हम लोग जरा बजट के बारे में। तो अभी जो हरियाणा ने बजट पेश करा है इसमें किन किन बातों को शामिल करा गया है, चलिए जानते हैं। तो देखिए, हरियाणा बजट में 2022-23 के लिए 1,77,256 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया। इस बजट का जो है 34.4% जो हिस्सा था, करीबन 61 लाख रुपए जो थे वो पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित किए गए हैं, जबकि 65.6% यानी कि करीबन 16 लाख रुपए जो थे, ठीक है, वो जो है राजस्व व्यय के लिए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। ठीक, तो ये जो है 34.4% पूंजीगत व्यय और बाकी 65.6% जो है ये राजस्व व्यय के लिए आवंटित करे गए हैं। वहीं बच्चों की बात करें तो छात्रों के लिए भी सरकार ने सोचा 10वीं से लेकर 12वीं तक के सभी छात्रों को टैबलेट, आसान ऋण के साथ महिला उद्यमियों की मदद करने की योजना और विभिन्न क्षेत्रों में विकास में तेजी लाने के लिए 3 समर्पित फंड की स्थापना की घोषणा करी है। यानी कि सरकार ने जो है, जो महिलाएं उद्यमियों के क्षेत्र में काम करना चाहती हैं उनके लिए, साथ में 10वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए टैबलेट जैसी व्यवस्था के लिए जो है 3 समर्पित फंड्स की स्थापना की घोषणा करी है इस बजट के अंदर जो है हरियाणा सरकार ने। ठीक है, याद रखिएगा, 3 तरह के फंड बनाएगी जो कि काम करेगी इन लोगों के ऊपर। ठीक है, एक तो 10वीं से 12वीं तक के छात्र जो टैबलेट खरीदना चाहते हैं उनके लिए, दूसरा महिलाओं के काम करने के लिए, तीसरा जो है विकास में तेजी लाने के लिए, यानी कि और विभिन्न क्षेत्रों के विकासों में तेजी लाने के लिए फंड जो है स्थापित करेगी हरियाणा सरकार, यानी कि मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार। ठीक है, वहीं इस बजट में वैज्ञानिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए एक शोध और नवाचार कोष, शैक्षणिक संस्थान और विश्वविद्यालय में छात्रवृत्तियों के साथ साथ हरित विकास उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक जलवायु और सतत विकास कोष और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए एक उद्यम पूंजी कोष की भी घोषणा की गई है। ठीक है ना, तो ये पूरा इस बजट में बताया गया था। ये हरियाणा का बजट था जो कि इन्होंने अभी पेश करा था। ठीक है, आई होप आप बजट, सुषमा स्वराज जी के बारे में और साथ में जो पुरस्कार है उस तीनों के बारे में आप एक ही टॉपिक में समझ गए होंगे। छोटा सा था तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों को पहुंच सके और आज के करंट के टॉपिक को जान सके। कोई वीडियो आज की नहीं देखी हो देख लीजिएगा, 5 बजे वाली, 8 बजे वाली, 2 बजे वाली। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए ताकि और भी लोगों को पहुंच सके। और अगर आपको किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताया करो ताकि वहां पर आपकी जो सॉल्यूशन है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जा सके। ठीक है, और साथ में वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।